बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दफ़ा जो 2022 में बोर्ड के इम्तहानात होंगे ये कम्प्लीटली एसएलओ बेस होंगे, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के रिलेटेड होंगे। जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है 2022 का वो टोटली चेंज कर दिया गया है। इस दफ़ा जो आपके इम्तहानात हैं बोर्ड के उसमें आपको KUA यानी कि नॉलेज अंडरस्टैंड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। पहले ये होता था कि आपके जो बोर्ड के इम्तहानात होते थे 2022 से पहले 21 और 20 में, तो इसमें यह होता था कि आपका जो 100% बोर्ड का पेपर है वो आपकी बुक में से आता था। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बोर्ड की जो स्कीम है वो टोटली चेंज कर दी है। इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो 2022 में बोर्ड के इम्तहान होंगे ये 70% आपके नॉलेज बेस होंगे। नॉलेज बेस से मुराद कि आपके जो 70% पेपर है वो किताब में से आएगा, बाकी का जो 20% पेपर है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा और जो 10% पेपर है वो एप्लीकेशन बेस होगा। इसके बारे में मैंने डिटेल से एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे, अंडरस्टैंड बेस्ड कैसे होंगे और एप्लीकेशन बेस्ड कैसे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो 2022 की ऑफिशियली स्कीम है उसको डिस्कस करेंगे कि आपके जो बायो के चैप्टर हैं फर्स्ट ईयर के उसमें से हर चैप्टर में से कितने जो क्वेश्चन है वो नॉलेज बेस होंगे, कितने क्वेश्चन अंडरस्टैंड बेस होंगे और जो कितने क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस होंगे। तो इसके लिए जो आपका टोटल वक्त यहाँ पे बताया हुआ है वो 3 घंटे 30 मिनट है। लेकिन इसके अंदर जो आपका वक्त है प्रैक्टिकल का वो भी ऐड हुआ है, ये यहाँ से इसमें से निकल जाएगा तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी निकल जाएंगे। यहाँ पे जो टोटल नंबर बताए हुए 100 मार्क्स हैं, क्योंकि इसके अंदर इस 100 मार्क्स के अंदर आपके जो प्रैक्टिकल के नंबर है वो शामिल करके ये टोटल स्कीम बताई गई है। लेकिन आपके जो प्रैक्टिकल के इम्तिहान है वो सेकेंड ईयर के बाद ही होंगे, लेकिन इसमें वैसे उन्होंने ओवरऑल बताया हुआ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। आपका जो सबसे पहला सवाल होता है वो एमसीक्यूज बेस होगा। एमसीक्यूज में टोटल जो सवाल हैं वो 17 होंगे और आपने 17 के ही आंसर देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पोर्शन होगा वह शॉर्ट क्वेश्चन होगा। टोटल जो इसके नंबर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के वो 44 होंगे। इसमें जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो 33 होंगे और आपने 22 सवालों के आंसर देने हैं। इसके बाद आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं और हर क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। मैं आपके पास जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का 2022 का एक जो मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है, वो भी शेयर करूंगा। वहाँ से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरह के आएंगे। इसमें जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इसके जो टोटल नंबर हैं वो 24 होंगे। इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो 5 होंगे और आपने जो आंसर देने हैं वो 3 सवालों के आंसर देने हैं। इसके बाद ये वाला पोर्शन अभी आप स्किप कर दें क्योंकि ये जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल का है, आपका अभी इससे कोई लिंक नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके चैप्टर वाइज वेटेज की कि आपको किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज आने और हर के कितने नंबर हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन का, इसका जो वेटेज है 7% है, यानी कि जो आपका 7% पेपर है बायो का वो चैप्टर 1 में से आना है। और जो टोटल नंबर होंगे 9 नंबर का पेपर जो है वो आपका चैप्टर 1 से आएगा। इसमें आपका जो टोटल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो सिर्फ एक ही एमसीक्यूज आएगा और वो नॉलेज बेस होगा, यानी कि आपकी किताब से आएगा। इसी तरह इसके जो टोटल नंबर होंगे एमसीक्यूज का एक होगा। इसी तरह अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन है ये दो आएंगे। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका नॉलेज बेस होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, यानी कि एक आपकी किताब में से होगा और एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल होगा। इसी तरह अगर हम लॉन्ग सवाल की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से एक लॉन्ग सवाल आएगा 4 नंबर का और ये जो लॉन्ग सवाल है ये नॉलेज बेस होगा, यानी कि आपकी किताब में से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। इसका जो टोटल वेटेज है यानी कि 6% पेपर आपका चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और 7 नंबर का पेपर यानी कि चैप्टर 2 से बनेगा। इसमें जो एमसीक्यूज है वो एक ही आएगा और ये एमसीक्यूज आपका नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से आएगा। इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और इसका जो आंसर है वो नॉलेज बेस ही होगा, यानी कि किताब के अंदर से ही होगा। इसी तरह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका इसमें से एक ही पूछा जाएगा और वो भी 4 नंबर का होगा और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से होगा। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की, इंजाइम्स की, तो चैप्टर नंबर 3 में जो आपका टोटल वेटेज है 6% है और जो टोटल नंबर का पेपर आएगा 7 नंबर का पेपर आएगा और इसमें से आपको एक एमसीक्यूज आएगा
और इसी तरह अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें से जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वो नॉलेज बेस होंगे, और जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, यानी कि कंसेप्चुअल होगा, और नॉलेज का मतलब यानी कि आपकी बुक में से होगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी लॉन्ग सवाल नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें, दी सेल की, इसका जो टोटल वेटेज है ये 7% है, और जो टोटल पेपर आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 में से 9 नंबर का आएगा। इसमें आपका एक एमसीक्यूज होगा, और ये एमसीक्यू नॉलेज बेस होगा, यानी कि आपकी किताब में से आएगा। इसी तरह अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो आपको चैप्टर नंबर जो आपका 4 चैप्टर है दी सेल, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में से एक जो क्वेश्चन है वो आपका नॉलेज बेस होगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपका इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, और वो जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से होगा, और ये 4 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, वैरायटी ऑफ लाइफ की, इसमें जो टोटल वेटेज है ये 6% है, और इसमें से जो पेपर आएगा वो 7 नंबर का आएगा। इसमें जो आपका नॉलेज बेस एमसीक्यूज है वो एक पूछा जाएगा। इसी तरह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक आएगा, और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से वो भी एक पूछा जाएगा 4 नंबर का। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, तो इसका जो टोटल वेटेज है वो 6% है, और जो टोटल नंबर का पेपर आएगा वो 7 नंबर का पेपर होगा। और आपका जो एमसीक्यूज आएगा इसमें से एक आएगा, नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से ही होगा। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही नंबर का आएगा, यानी कि एक ही आएगा, और वो एप्लीकेशन बेस होगा, कंसेप्चुअल होगा कि इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक आएगा, वो नॉलेज बेस होगा, यानी कि आपकी किताब में से आएगा, और ये भी 4 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की, तो इसका जो टोटल वेटेज है ये 7% है। जो टोटल नंबर का पेपर आएगा चैप्टर 7 से 9 नंबर का आएगा। एक एमसीक्यूज आएगा जो नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 आपकी किताब में से होंगे, और 2 अंडरस्टैंडिंग बेस यानी कि आपके कंसेप्चुअल होंगे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस चैप्टर में से चैप्टर नंबर 7 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो इसका वेटेज 7% है, 9 नंबर का पेपर आएगा, एक एमसीक्यू रहेगा जो कि किताब के अंदर से होगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आपकी किताब के अंदर से होगा, एक अंडरस्टैंडिंग बेस यानी कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी एक आएगा 4 नंबर का, लेकिन ये एप्लीकेशन बेस होगा, यानी कि जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसका जो आगे आपकी लाइफ में इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पे होता है, उस रिलेटेड आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का। इसी तरह अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की, तो इसका जो वेटेज है वो भी 7% है, 9 नंबर का पेपर आएगा, एक एमसीक्यू होगा, किताब के अंदर से पूछा जाएगा नॉलेज बेस। और इसी तरह 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आपको नॉलेज बेस आएगा, एक आपका जो है एप्लीकेशन बेस आएगा, यानी कि एक किताब में से आएगा, और एक जो आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनका रियल लाइफ में इस्तेमाल का है उसमें से पूछा जाएगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि कंसेप्चुअल होगा, यानी कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है उसके मुतालिक पूछा जाएगा, और ये भी जो है 4 नंबर का होगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो इसका जो टोटल वेटेज है 8% है, 10 नंबर का पेपर आएगा। इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक आपकी नॉलेज बेस यानी कि किताब के अंदर से पूछा जाएगा, और एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस यानी कि कंसेप्चुअल होगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो 4 होंगे, 2 आपके नॉलेज बेस यानी कि आप किताब के अंदर से पूछे जाएंगे, और 2 कंसेप्चुअल बेस होंगे, टोटल जो है वो 4 होंगे। इसमें से आपका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर हम चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो इसका जो वेटेज है वो 8% है, 10 नंबर का पेपर इसमें से आएगा, एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा आपको नॉलेज बेस, एक एमसीक्यूज पूछा जाएगा एप्लीकेशन बेस यानी कि रियल लाइफ का कहाँ इस्तेमाल है, टोटल 2 एमसीक्यूज होंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसकी तादाद भी 2 है, इसमें से एक आपका जो नॉलेज बेस है किताब में से आएगा, और जो एक है वो एप्लीकेशन बेस यानी कि रियल लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल होता है जो आपने टॉपिक पढ़े हैं वो आएंगे, टोटल 2 सवाल आएंगे। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस होगा, यानी कि आपने जो चैप्टर में टॉपिक्स पढ़े हैं उनका रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल है इसके मुतालिक पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें अब चैप्टर नंबर 12 की,
तो चैप्टर नंबर जो 12 है इसका जो वेटेज है वो 10% है। 11 नंबर का पेपर इसमें से आएगा। एक एमसीक्यू आएगा जो आपकी किताब में से नॉलेज बेस होगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक आपकी किताब में से आएगा, एक आपका कंसेप्चुअल होगा और एक एप्लीकेशन बेस होगा, यानी कि आपने जो टॉपिक पढ़े उनका रियल लाइफ में इस्तेमाल कहाँ पे है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का जो कि नॉलेज बेस होगा, आपके चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसका वेटेज 7% है और 9 नंबर का पेपर इसमें से पूछा जाएगा। एक एमसीक्यूज आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे नॉलेज बेस, एक कंसेप्चुअल आएगा और एक एप्लीकेशन बेस्ड, यानी कि टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 पूछे जाएंगे, 2 किताब में से होंगे और 2 आपके कंसेप्चुअल होंगे। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कोई भी नहीं आएगा चैप्टर नंबर 13 में से सॉरी। और आपका जो चैप्टर नंबर 14 है लास्ट वाला जो चैप्टर, इसका जो वेटेज है वो 8% है। 10 नंबर का पेपर आएगा इसमें से, एक एमसीक्यूज किताब के अंदर से नॉलेज बेस होगा, एक एप्लीकेशन बेस होगा, 2 मार्क्स होंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी एक पूछा जाएगा, 2 नंबर किताब के अंदर से होगा, नॉलेज बेस होगा। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको 4 नंबर का और ये नॉलेज बेस होगा, यानी कि किताब के अंदर से होगा। तो ये था आपका जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है, स्कीम है 2022 की, जो उन्होंने कंसेप्चुअल बनाई है इस दफ़ा चेंज करके, KUA नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस। तो ये इसी के मुताबिक इंशाल्लाह ताला जो आपका 2022 का पेपर है वो आएगा। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा इसी का जो मॉडल पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक बनाया गया है वो आपसे शेयर करता हूँ कि वो आपका जो सैम्पल पेपर है वो किस तरह का होगा। तो इसमें जो आपका सबसे पहला पोर्शन होगा वो MCQs बेस होगा। सैम्पल पेपर में MCQs बेस में आपके जो टोटल MCQs होंगे वो 17 होंगे और इसके लिए जो आपको टोटल वक्त दिया जाएगा वो 20 मिनट्स का दिया जाएगा। और इसमें आपके पास हर MCQs के आगे 4 ऑप्शन होंगे, जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, इसके आगे 4 ऑप्शन है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बैक्टीरियल सेल इज कितने परसेंट होता है, इसके भी 4 ऑप्शन है। यानी कि इस तरह के आपको जो टोटल MCQs हैं ये 17 दिए जाएंगे और इन्हीं 17 MCQs को आपने बबल शीट के ऊपर हल करना है। और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि आपके जो नॉलेज बेस, कंसेप्चुअल बेस और एप्लीकेशन बेस कितने क्वेश्चन आएंगे वो पीछे मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके बाद आपका ये सेकंड पोर्शन है जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है। इसमें आपने एक चीज़ इग्नोर करनी है कि इसमें जो आपके नंबर और मार्क्स हैं वो प्रैक्टिकल के इंक्लूडेड हैं, जो कि बाद में आपने स्किप करने, क्योंकि आपके जो प्रैक्टिकल हैं वो सेकेंड ईयर के साथ होने हैं। तो अभी आपने सिर्फ जो मॉडल पेपर है क्वेश्चन का सिर्फ उसी को फॉलो करना है। इसमें आपके 3 सेक्शन हो गए क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें जो टोटल आपने 8 सवाल करने हैं, जबकि यहाँ पे टोटल 12 सवाल दिए हुए हैं। 12 में से आपने टोटल 8 सवाल आंसर देने हैं। और जो इसी तरह आपका सवाल नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें भी टोटल 12 सवाल होंगे, 12 में से आपने 8 सवालों के जवाब देने हैं। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा इसमें भी टोटल आपने जो सवाल अटैम्प्ट करने हैं वो 6 अटैम्प्ट करने हैं, जबकि टोटल जो सवाल होंगे वो 9 होंगे, 9 में से आपने 6 के आंसर देने हैं। इसी तरह अगर हम इसके जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनकी बात करें तो टोटल जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 1 2 3 4 5 होंगे। 5 में से आपने कोई से 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 24 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे हर क्वेश्चन के 2 नंबर है और इन्हीं नंबर के हिसाब से इनके जो मार्क्स की डिवीजन है वो बताई गई है। यानी कि सवाल नंबर 5 इसके भी 2 पार्ट, 6 के भी 2, 7 के भी 2, 8 के भी 2 और 9 के भी 2। इन्हीं में से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन ये आएंगे और इसकी जो स्कीम है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और नीचे जो पार्ट नंबर 4 है ये आपका प्रैक्टिकल बेस है, इसको आपने अभी तक स्किप कर दें। ये आपका जो सेकंड ईयर के साथ होगा, इसको मैं अलग से डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी आपने सिर्फ ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपकी जो बोर्ड की स्कीम है आपने जस्ट इसी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक आपका जो 2022 का पेपर है वो आएगा। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में स्कीम के मतलब किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये स्कीम PDF में चाहिए हो, तमाम बोर्ड्स की गेस्ट पेपर चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।